अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, एक मर्तबा आप सबका यूट्यूब चैनल अल फुरकान दावा सेंटर पर खैर मकदम है। आज एक बड़ी प्यारी सी हदीस लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना हुआ करता है। हम आईना देखते हैं ना, कांच शीशा जिसे कहते हैं, चेहरे को देखते हैं। क्या मतलब होता है कि कोई धब्बा, कोई ऐब, कोई गंदगी हो तो वो नजर आ जाए। ऐसे ही एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। एक मोमिन को जब देखता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से जब मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत के नाते उनके अंदर अगर कोई ऐब, कोई बुराई, कोई कमी हो तो उनको सिर्फ उसी के सामने बयान करता है, दूसरे के सामने नहीं करता है। तो यही एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। जरा हदीस को देखें, बड़ी प्यारी हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है और मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इसके सामान की हिफाजत करता है और उसका दिफा करता है। क्या मतलब? एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। धब्बा हो तो सिर्फ उसी को बताएं। कांच देखते हैं, आईना देखते हैं, तो आईना सिर्फ हमें बताता है कि हमारे चेहरे में क्या है, क्या गंदगी है, क्या खूबी है, क्या खराबी है। ऐसा नहीं कि आईना वो दूसरे को जाकर बताना शुरू करता है कि देखो देखो फला आदमी के अंदर ये ऐब है, ये गंदगी है, देखो फला बंदे के चेहरे इतने खराब हैं। वो आईना नहीं बताता है दूसरे को, बल्कि खुद को बताता है, अपने सामने वाले को बताता है। तो ऐसे ही एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना हुआ करता कि जब उसके अंदर कोई कमी देखे तो चुपके से उसको बड़े प्यारे अंदाज में, सलीके से और उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना के तहत एक दूसरे मोमिन भाई को बड़े ही प्यारे अंदाज में नसीहत करे, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत किया करते थे। ऐसे ही एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, जैसे कि सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि मोमिनो तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। और अल्लाह ताला ने तो सूरह मोहम्मद के अंदर सहाबाए किराम की भाईचारगी और इसकी मोहब्बत को जिक्र करते हुए फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फضलन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल है। ये मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बड़े नर्म दिल के हुआ करते हैं मुसलमान आपसी दूसरे मुसलमान से, और मुशरिकों पर सख्त हुआ करते हैं। इनकी मिसालें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात और इंजील में जिक्र फरमाया है। इनकी मिसालें ऐसी हैं जैसे तौरात में इनकी सिफतें मौजूद हैं, इंजील में इनका जिक्र खैर अल्लाह ताला ने फरमाया है। और ये मोमिन के चेहरे को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये सजदे के आसार इन पर नुमाया होंगे और इनके अंदर आजिज़ी और इनकी सारी कूट कूट कर भरी हुई होगी। यही मुसलमान की खूबी है और ये सहाबा इकराम की खूबियां मौजूद थी। तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर ऐसे किबार सहाबा इकराम की तारीफें की हैं। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है और इसके सामान की हिफाजत करता है। सामान की हिफाजत करना मतलब हम दो साथी चल रहे हैं तो हम में से एक अगर कोई दूसरे काम से जाए तो उसके सामान की देख रेख करें। एक दो पड़ोस एक साथ रहते हो, एक पड़ोसी अगर सफर पे जाए तो दूसरे पड़ोसी की जिम्मेदारी बनती है कि सफर में जाने वाले पड़ोसी के ख्याल रखें, उनकी जरूरतों को पूरी करें। यही है कि उसके सामान की हिफाजत करना, ना चुराएं, खयानत ना करें, दगाबाजी ना करें और उसका दिफा करता है। एक मुसलमान पर जब जुल्म ज्यादती होती है, एक मुसलमान पर जब अत्याचार का निशाना बनाया जाता है, एक मुसलमान पर जब धब्बे लगाए जाते हैं, एक मुसलमान की जब इज्जत खराब की जाती है, तो ऐसी सूरत में दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसका दिफा करें और उसकी अच्छाइयां बयान करें। लेकिन आज हमारे समाज में अरे ये तो अहले हदीस से पकड़ो, जैसे अंग्रेजों के जमाने में वहाबी का नाम दिया गया था। किन्होंने दिया था? हम में से कुछ ग्रुप वालों ने दिया था, हम में से कुछ गिरोह वालों ने ही दिया था। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह से अंग्रेज पकड़ पकड़ कर सिर्फ वहाबी को मारते थे। कलमा को तो हम सब है ना, चाहे वो
چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے رسول کا تو اقرار کیا ہے، ہم سب تو رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم سب تو صحابہ کرام کی تعظیم اور اس کی عزت کرتے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی پھوٹ کیوں؟ ہم کیوں ایک دوسرے مسلمان کو پکڑوانے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقی برائی ہیں اور دین اسلام کے لیے مضر ہیں اور دین اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ گھاتک ہیں، اس لیے ایسی برائی سے بچنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور ان کا دفاع کریں۔ یہ ہمیں مسلک میں ہمیں نہیں بٹنا ہے، ہمیں مسلک میں نہیں بٹنا ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہو، ہم چاہے رفع الیدین کریں نہ کریں وہ الگ مسئلہ ہے، ہم آمین بولیں نہ بولیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم سب کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس ناطے ایک دوسرے مسلمان سے ہمیں محبت کرنی ہوگی اور ایک دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فی الادب المفرد میں ذکر فرمایا ہے، حدیث نمبر 239۔